सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर बोलता, सुने का बहुत ध्यान से बोलता है यूहन्ना 16 उसके 13 और 14 में बोलता, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्यों नहीं मार्ग खुल रहा है? क्योंकि सत्य मार्ग में चलना ही नहीं चाह रहा है व्यक्ति, सत्य को सुनना ही नहीं चाह रहा है, सत्य में जीवन जीना ही नहीं चाह रहा है, इसलिए मार्ग बंद है। अगर आज आप निर्णय ले रहे हो, प्रभु आपके लिए मार्गों को खोल देगा। और यहाँ पर क्या बोलता है, वो तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें बताएगा। जो कुछ सुनेगा वो आपको बताएगा। और वो किसकी सुनेगा? पवित्र आत्मा किसकी सुनेगा? यीशु मसीह की सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह की सुनेगा। पिता सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उसके बाद यीशु मसीह हैं, और फिर अभी हमें इस समय संसार में उन्होंने हमें पवित्र आत्मा को दिया है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा से जब हम वो मदद मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो आता और हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। और सुनने का बहुत ध्यान से, वह बोलता है वह आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आज की दोपहर वो आपको परमेश्वर की बातों में से लेकर बता रहा है जवानों, कि कैसे आप सफल हो सकते वचन के द्वारा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील देखकर नहीं, यूट्यूब देखकर नहीं आप सफल हो सकते। परमेश्वर के वचन पर मनन करना शुरू करो, सफलता आपका भाग होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने इस चैनल को शुरू किया, लोगों ने बोला, अरे 500 सब्सक्राइबर लेकर बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक ही बात बोला, जिस जिस बात में मैं कदम रख दूंगा, जिस स्थान में कदम रख दूंगा, मेरा प्रभु मुझे सफल करेगा। मैं चैलेंज बोलता, आने वाले दिनों में, अभी आप 15,000 सब्सक्राइबर देख रहे हैं ना, हम 1 लाख सब्सक्राइबर पर होंगे आने वाले कुछ ही महीनों और कुछ ही दिनों में। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे मेरा परमेश्वर, कहना चाहिए असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हो सकता कई लोगों को ये घमंड लगे, परंतु बाइबल एक बात बोलती है, यदि कोई घमंड करे तो इस बात पे करे कि परमेश्वर को वो जानता है, परमेश्वर उसे जानता है। मेरा प्रभु जिसे मैं जानता हूँ, वो असंभव को संभव करने वाला प्रभु है, वो फेवर करने वाला परमेश्वर है। वो अब जो बातें है ही नहीं, उनको बना देने में अपने लोगों के लिए सामर्थी परमेश्वर है। आज की दोपहर आपके घर में, आपकी दुकान में, आप जब रास्ते में, आप अपने काम के स्थान पर जब इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी दशा दिशा को मेरा परमेश्वर बदलने जा रहा है। उसी स्थान में वो आपको भी ऊंचाई पर लाने जा रहा है। और बेटी और बेटे, आपके लिए मेरा परमेश्वर प्रकाश की आत्मा देने जा रहा है। आपका वो पथ प्रदर्शक बनने जा रहा है, आपके लिए मार्गों को खोलने जा रहा है। बोलता है वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, हटना नहीं, भागना नहीं। वो सत्य का मार्ग आज आपको बताने जा रहा है। हालेलुया। वो आपके लिए अगुवाई करेगा। हालेलुया। बेटी, तुझे क्या पढ़ना है, तुझे क्या सीखना है, किस रास्ते पर जाना, कहाँ पर तेरी शादी होना है, किस जगह पर बिजनेस करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या करना नहीं है, ये सब कुछ मेरा परमेश्वर आपको बताएगा। उसका पवित्र आत्मा आपको बताएगा, उसका वचन आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम उसको एक डिब्बी में बंद करके रखे हैं, कई लोगों ने उसको माचिस की डिब्बी में और भी छोटी से छोटी चीज में बंद करके रखा है। वो असीमित परमेश्वर, असीमित, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, बोलता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। और आपको मालूम वो क्या बोलता है? उसके सामने, अगर इब्रानी की पत्री उसके पहले अध्याय को आप पढ़ेंगे तो बोलता है वो अपने मुंह के शब्द से हर एक गण को संभाले हुए वो है, वो परमेश्वर। उसका एक स्पर्श और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया।
आप आज जो आप आंसू बहा रहे हो ना बेटे बेटियों, आपको बहाने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ बदल देने में सामर्थ्य है। चिंता कभी मत करना। हालेलुया। चौथी बात हम लोग देखेंगे। हालेलुया। हम आत्मिक बुद्धि में विकसित होंगे। हम आत्मिक बुद्धि में हमारा विकास होएगा और परमेश्वर के हर प्रकार की बुद्धि हमें मिलेगी। आपको मालूम है, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं तो मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, परमेश्वर पिता आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की और हर एक कार्य को करने की सामर्थ्य दे। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो परमेश्वर ही है जो हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा से भर सकता है। दुनिया के लोगों की चिंता मत करिए, दुनिया के लोग क्या बोल रहे हैं। आपकी बुद्धि उनसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही रहेगी। हालेलुया। आप उनसे ज्यादा बुद्धिमान रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कई लोग बोलेंगे भैया अगर हम बुद्धिमान होते तो हम आईएएस क्यों नहीं बने, आईपीएस क्यों नहीं बने, हम जज क्यों नहीं बने, कलेक्टर क्यों नहीं बने। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब्राहम एक चरवाहा था परंतु धनाढ्य था। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है, यूसुफ एक गुलाम था परंतु मिस्र का प्रधानमंत्री परमेश्वर ने बना दिया। दाऊद एक चरवाहा था परंतु परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। आपको मालूम है, जब परमेश्वर की बुद्धि, जब उसका प्रकाशन, जब उसका आपकी ओर से चलन होना शुरू होता है, वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा आप समझ नहीं सकते हो। आपको मालूम है, जब गिदोन के सामने परमेश्वर उपस्थित हुआ, वो डर के मारे गेहूं की बालें निकाल रहा था। एक दाखरस के कुंड में सब कुछ खिचड़ी थी उसके जीवन में। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे इस बात को कहा, हे शूरवीर शूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। आपको मालूम है, गिदोन को उसने क्या बना दिया, शूरवीर शूरमा। वो आपको भी बना देने में सामर्थ्य है। जल्दी से चौथी बात, वो आप परमेश्वर के प्रकार की बुद्धि को पाएंगे। परमेश्वर की बुद्धि को आप पाएंगे, उसकी समझ को, उसके ज्ञान को और उसकी बुद्धि को आप पाएंगे। जल्दी से निकालेंगे पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय का 9 से 13 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है। बोलता है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है, की है। हालेलुया। आपको मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। आज नहीं दिख रहा है ना, आज आपको वो चीज नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने तैयार किया है। हालेलुया। और क्या बोलता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हालेलुया। आपको मालूम है, वो गूढ़ बातें परमेश्वर जांचता है। और उसके बाद बोलता है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है, मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। और उसके बाद बोलता है, वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा पाना जरूरी है, इसलिए पवित्र आत्मा के चलाए मान होना जरूरी है। हालेलुया। और उसके बाद बोलता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। हालेलुया। आत्मिक बातों में मिला मिला कर हम आपको सुना रहे हैं। ये आत्मिक बातें आपको पकड़ना है। बोलता, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए तैयार किया है। कभी क्वेश्चन नहीं करना, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा कैसे हो गया, काय के लिए हो गया। आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो ना,
परमेश्वर आपके लिए बेस्ट रखा है। बस उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान अगम्य है। हालेलुया। बोलता क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें जांचता है। हालेलुया। और जानता है, वो सब कुछ जानता है, आपके भविष्य को जानता, आपके बच्चों के भविष्य को जानता, आपका कहना चाहिए भूत, वर्तमान और भविष्य उसके हाथों में है। हालेलुया। भूतकाल में जो आपने पाप की उसको क्षमा कर देने में, या आज आप माफी मांग लेते उसको क्षमा कर देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। चिंता नहीं करना, कैसे होगा।